श्रावक के लिए कहा कि सुकर के उठो तो सबसे पहले तुम्हारी किसका शुरुआत करो? देव पूजा से। उसको देव पूजा प्रमुखता से दी गई है, तो साधु को ध्यान सामायिक की प्रमुखता से दी गई है, लिखा है। और आगम के वचन है, जो श्रावक होकर के ध्यान पूजन का कार्य नहीं करता हो, दान पूजा का कार्य, वो श्रावक व्रत है। पहली बात तो श्रावक है ही नहीं। जो श्रावक होकर के दान पूजा का कार्य ना करता हो, उसका जीवन व्यर्थ है। और जो साधु बन करके ध्यान सामायिक तप आदि ना करता हो, वो साधु का जीवन व्यर्थ है। वैराग्य शतक है, लिखा हुआ है, भर्तृहरि ने लिखा है। जब उनके जीवन का ऐसा पहलू था कि जब वे रागमय जीवन जी रहे थे, तो वे भी कहाँ सोने का रसायन बनाने में लग गए। तपस्या की 12 वर्ष तक, 1 वर्ष नहीं, कितने वर्ष तक? पूरे 12 वर्ष दोनों भाइयों ने एक साथ गृह त्याग किया। दोनों वन की ओर गए और दोनों ने सोचा कि अब मुझे इस संसार मार्ग में नहीं रहना। दोनों की दिशाएं अलग अलग हो गई। वहां पहुंचने के बाद एक ने तपस्या की, पर किसके लिए की? रसायन सिद्धि के लिए। पर दूसरे ने उस दिगंबर स्वरूप को धारण किया और अपना शरीर बिल्कुल कृश हो गया और आराम से अपने ध्यान में रहने वाले ऐसे शुभचंद्र महाराज, इनकी कथा, एक शुभचंद्र महाराज है और एक भर्तृहरि महाराज है। ऐसे शुभचंद्र और भर्तृहरि दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं। वैराग्य का कारण उनका बड़ा विचित्र है। उनके बारे में लिखा है कि ऐसे भर्तृहरि और जब शुभचंद्र दोनों पढ़ कर के आए गुरुकुल से, इतने प्रकांड विद्वान हो गए और शस्त्र कौशल में बहुत विद्या उनकी बड़ी कौशलता को प्राप्त हो गई। तो उन्होंने उनके जो पिताजी के बाद, अब राजा तो उनको ही बनना है, तो राजा उनको बनना है। तो उन्होंने सोचा कि जब ये इतने बड़े हैं तो अब हम तो कभी राजा बनेंगे नहीं। तो काका ने उनको मारने का विचार किया, है ना। और आखिरकार उनको सूत्रों से पता चला कि जब मेरे अपने परिवार के अपने काका ही मुझे मारना चाहते हैं, तो ऐसे संसार में जीने से कोई फायदा नहीं। ऐसे राग में दोनों को वैराग हो जाता है। दोनों कहाँ चले जाते हैं? जंगल की ओर चले जाते हैं। एक मुनि बन जाता है, एक तापस बन जाता है वहां पर। और एक 12 वर्ष के बाद दोनों का मिलन होता है। एक ने 12 वर्ष के बाद रसायन सिद्ध किया और वो रसायन से वह स्वर्ण बनाने की, वो जितना चाहे सोने लोहे को स्वर्ण बना सकता था। तो स्वर्ण रसायन रसायन बनाने की विद्या सिद्ध की। और एक महाराज शुभचंद्र महाराज, वे दिगंबर मुनि महाराज गृह गुफाओं में बैठ कर के मात्र आत्म ध्यान चिंतन वैराग्य का चिंतन करते। और करते हुए जब 12 वर्ष के बाद भर्तृहरि को याद आई कि पता तो करो मेरे भाई आखिर है कहाँ। अपने उन्होंने तपस्या के दौरान बहुत सारे शिष्य भी बना लिए, पर शुभचंद्र महाराज अपने आप में रहने वाले, उन्होंने शिष्यों की ज्यादा राग में पढ़ने की कोशिश नहीं की।
इनका बहुत बड़ा आश्रम भी बन गया, बहुत सारे शिष्य भी बन गए। क्योंकि संसार में देखिए, लोभ लालच देख करके शिष्य बनाने वाले बहुत सारे शिष्य मिल जाते हैं। उसको बता दो, देख तुम्हारे लिए मेरे पास ऐसी विद्या है कि तुझे ये ऐसा रसायन, थोड़ा सा भी रसायन दे देंगे, तेरा दरिद्रता दूर हो जाएगी, लोभ लालच दूर हो जाएगा। ऐसा प्रलोभन दे दो। तो उसके प्रलोभन में बहुत सारे शिष्यों का समुदाय उनके यहाँ बन गया। जब ऐसा हुआ, उनके अनेक शिष्य, तो उन्होंने जगह जगह उन शिष्यों को हिलाया, जाओ मेरे भाई की खबर लेकर के आओ। एक भाई है, वो खोजते खोजते वो शिवचंद्र के पास पहुंच गए। आकर के बताया, अरे आपके भाई की तो बड़ी दुर्दशा है, उनके शरीर पर तो तिल तस्मात भी परिग्रह नहीं है, वे तो दुबले पतले, ऐसे हो सकता उसी समय उनके केसुलन आदि बढ़ गए होंगे, और बिल्कुल बाल भी बड़े हुए हैं, ऐसे हैं। भर्तरी ने कहा, ओहो मेरे भाई की दशा ये। तो उसने अपने एक शिष्य से कहा, जाओ मेरे भाई को थोड़ा सा रसायन लेके जाओ, उनको दे देना, अपनी दरिद्रता दूर करें। दरिद्रता दूर करें, बोलिए क्या बात है। वहां गए, उन्होंने लिया, जा करके वहां डाल दो। आप क्या कर रहे हो, आपके गुरु, मेरे गुरु महाराज ने आपकी दरिद्रता दूर करने के लिए भेजा है। जिनके अंदर दरिद्रता होती है ना, वे ही सोना चांदी रखते हैं। मैं तो अपने आप को दरिद्र मानता ही नहीं हूँ। अरे आप देख रहे हो, आपके हाथ में कोई नहीं, कोई शिष्य भी नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, और आप कह रहे मैं दरिद्र ही नहीं हूँ। तुम्हारी सोच ऐसी हो सकती है, पर मेरे मन में कभी ऐसे कोई भाव नहीं है। क्योंकि जिनकी अंतरंग लक्ष्मी से जिन्हें राग होता है, उन्हें बाहर की इस लक्ष्मी से कोई प्रसंग नहीं होता है। आप तो बड़े मूर्ख हो, क्यों सामने आई हुई लक्ष्मी को ठुकरा रहे हो। हम होते तो अगर मुझे इतना मिल जाता, तो मैं तो अपनी पूरी कंगालीपन दूर कर लेता। गुरु महाराज कहते, यही तो तुम्हारा भ्रम है बंधु, कि जिसे जिस चीज में रुचि होती है उसी की ही कामना, उसी के लिए भागा दौड़ी करता रहता है। जिन्हें आत्मा पर रुचि होती है, उन्हें बाहर के इस सोने के चांदी से, रुपयों से, पैसों से कोई लेन देन नहीं है। और सुखचंद्र महाराज के पास वो गया, वापस गया महाराज, उन्होंने तो आपकी दी हुई वस्तु का बड़ा अपमान कर दिया, और आपके लिए उन्हें कुछ बोला नहीं, सुना, और सुन करके आपके लिए भी कुछ नहीं बोला। ओहो मेरे भाई की दशा है ऐसी, चलो मैं स्वयं चलता हूँ। और वो सुखचंद्र के पास भरतरी जब पहुंचते हैं, और पूरा रसायन जितना उन्हें 12 वर्ष में क्या किया था, सिद्ध किया था, सारा लेकर के गए। और जा करके भाई को देखते हैं तो उनकी आंखों में अब मोह झलकता है। क्योंकि जहाँ राग होता है, वहीं पर ये एक राग की ही अभिव्यक्ति का नाम है आंसू, है ना। बिरले होते हैं जो वीतरागता के भाव से भरे पड़े होते हैं, तब आते हैं। भक्ति में भी आंसू आते हैं, और संसार की जब विषय कष्टों में या इनमें पड़ा हुआ तब भी आंसू आते हैं। आंसू दोनों होते हैं, पर एक प्रशस्त राग के आंसू और एक अप्रशस्त राग के आंसू में बहुत अंतर होता है। क्योंकि एक में कसाय होता है और एक में कसाय भाव का अभाव जैसा होता है। दोनों में बहुत अंतर है।
जब ये कहा, देखिए परिग्रह और प्रज्ञा बुद्धि जब यहाँ होती तो लोगों के अंदर अहंकार बोलता है। आखिर तुमने क्या सिया 12 वर्ष में, देख करके शरीर को सुखा लिया, ना कोई है मेरे पास, देखो मैंने इतना बड़ा आश्रम बना लिया, इतने सारे चेला चेली हमारे हो गए, और मैंने तपस्या करके ये स्वर्ण रसायन सिद्ध किया है। तो भर्तरी के लिए शिवचंद्र महाराज कहते हैं, भाई ये बता, तो किसका बेटा था? तेरे अंदर तो राजकुमार था, है ना? ये बताओ, तो राज्य छोड़ करके क्यों आया? बोले कि इस प्रकार काका के कितने की विचार होने से ये ऐसा धिक्कार है। जिसको तू धिक्कार समझ करके छोड़ करके आया, पुनः इन 12 वर्ष में तूने क्या किया? इससे अच्छा तो तू घर पे ही रहता, राजपाट संभालता। काका का सामना, तेरे पास इतनी शक्ति थी, सामर्थ्य था कि तू अपने काका से लड़ करके अपना राज ले सकता था, राजकुमार था, तेरे पास सामर्थ्य शक्ति सब कुछ थी। पर जिसे छोड़ करके आया और यहाँ तपस्या करके तू उसी को जोड़ने में लग गया है। इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है। अगर यही पाप और परिग्रह जोड़ना था तो घर पे ही रह करके राज शासन में बैठ करके अच्छे से जुड़ते हैं। साधु जब भी इस पैसे और सोना चांदी और धन संपत्ति के चक्कर में पड़ जाए तो समझ लेना उसका साधुता, उसके जीवन का जीने का उद्देश्य ही विमुख हो जाता है। तो जब उसने कह दिया तो उसको गुस्सा आए, आखिर तुमने किया क्या इन 12 वर्षों में? देखो मैंने ये किया कि मैं जितना चाहूं इस रसान से कितना सोना चांदी बना सकता हूँ। तो कौन सी बड़ी बात कर ली तुमने? सोना चांदी बाहर के लिए, तुम साथ में तो कुछ लेकर के जाओगे नहीं। और ये जब तुम्हारे जो जितने जो चेला चाली है ना, ये सिर्फ तुम्हारे लिए जो बने बैठे हैं, सिर्फ किस लिए बैठे हैं? सिर्फ इसलिए है कि गुरु महाराज से थोड़ा सा प्रसाद मिल जाए। ऐसे लोभी लालची चेला चेटिया हो ना, एक अपने यहाँ लोग हैं, लोभी गुरु लालची चेला, है ना? उस पर लिखा है लोभी गुरु लालची चेला और नरक में हो ठेलम ठेला। ऐसे व्यक्तियों को कभी सही मार्ग, अरे जिसको छोड़ करके गए थे उसी को जोड़ने में लग गए हो। इसलिए लोभ लालच से परे होकर के बुद्धि होना चाहिए। नरक को जाने का रास्ता ज्यादा मान कसाए, ज्यादा बहुमान सम्मान की अपेक्षा मत कर, तब तेरा। जब ऐसा उन्होंने समझाया और ये कहा तो आखिरकार उन्होंने, जिलो इसमें से जितना तुम्हें लेना है ले लो। उन्होंने एक हाथ मारा और पूरा का पूरा रसायन उनका जो बनाया था 12 वर्ष की, सब कुछ नष्ट हो गया। और आखिरकार अपने भाई की बुद्धि को समझाने के लिए महाराजों को भी थोड़ा बहुत क्या करना पड़ता है। उसमें लिखा है कथा में कि कभी कभार किसी की बुद्धि ठीक करने के लिए साधुगण को भी थोड़ा सा साधुता त्याग करना पड़ती है। जैसे बाली मुनि महाराज की कथा आप पढ़ना। रावण किस भाव से गया कैलाश पर्वत पर? लेना था उसको बाली मुनि महाराज से कि जी जाओ, घर में थे तब भी मुझे इनके सामने में जीत नहीं पाया। अब मुनि बन गए तो मुनि बन करके वो जा रहा है, मणिराज ध्यान में लीन है, पर उनकी तपस्या का तेज इतना था कि उसका विमान उनके ऊपर से जा रहा तो वहीं किलित हो गया। बोले कि देखो मुनि तो बन गए
पर इनकी मान कसाय अभी भी मेरा अभिमान को रोक दिया अपनी विद्या से। क्योंकि उसकी बुद्धि कैसी थी? मान अभिमान से भरी हुई बुद्धि जिनके होते वो उल्टा ही सोचता है। उसको कभी समीचीन सोचने का। रावण ने सोचा कि अब एक काम करते हैं, अब तो जो बैठे हैं ध्यान में, इनको उठा के सीधे खाई में फेंक दो। और वो गया। कैलाश पर्वत पर बैठे वाली मुनि महाराज थे, और महाराज वहां पर ऐसी ध्यान स्थली है, भरत चक्रवर्ती के द्वारा बनाई हुई स्वर्णमयी जिनालय और रत्नमयी प्रतिमाएं हैं। मन में विचार आया कि अगर इसने फेंक दिया तो इतने सबसे मुझे अपने मरण की चिंता नहीं है, लेकिन इतने जिनालयों का क्या हो जाएगा? क्योंकि उसके पास भी विद्या बल थी, वो उठाना चाह रहा था। तो उसी समय उन्होंने अपनी तपस्या के बल से थोड़ा सा पैर से अंगूठा से क्या दबा दिया, चिल्लाने लगा, बचाओ, अब तो मैं दबने लगा। उसी समय से उसका नाम रावण पड़ा है। रउती थी रावणा, सही नाम उसका दशानन है। तो ऐसा लिखा गया। रावण क्यों पड़ा? क्योंकि बुद्धि में दुष्टता। ऐसे ही सुखचंद महाराज ने भी जब भर्तरी को समझाने की कोशिश की, अच्छा तूने तपस्या, मुझे कहता है कि तूने 12 वर्ष में क्या प्राप्त किया, सुनो दिखाता हूँ। जहां बैठे थे उस पर्वत की बाहर अच्छी बड़ी पहाड़ी है। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, अपना थोड़ा सा पसीना में हाथ लिया और ऐसा लिखा है उस पे, और वो पसीना थोड़ा सा पहाड़ी पे फेंक दिया तो पूरी पहाड़ी किसकी बन गई? स्वर्णगिरी बन जाती है, स्वर्ण पहाड़ी बन जाती है। देख, तुझे सोना चाहिए ना, तू तो एक थोड़े से बर्तन में स्वर्ण रसायन लिए घूमता हूँ। यहाँ उन मुनिराजों के, तपस्वी मुनिराजों का एक एक पसीना, उनका थोड़ा सा एक बूंद पसीने से ऐसे न जाने कितनी स्वर्णगिरी बन सकती हैं। लेकिन उन्हें सोने से कोई मतलब। जब उसने देखा तो वो अपने आप को ज्ञान होता है, उसकी बुद्धि ठीक होती है, अभिमान हो उसका ठीक हुआ। तो कहते हैं उस भर्तहरि ने स्वयं अपने वैराग्य शतक में लिखा है कि जब मैं अपने आप ज्ञान के अभिमान में चल रहता था, तब मुझे मैं ऐसा चलता था जैसे हाथी मदोन्मत्त होकर के चलता है।